जिस तरह से यूजीसीओ लाने का काम शुरू किए हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, लेकिन इस नियम का जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ कि हिंदू आपस में ही बैठ के कट के मर जाएगा। बिल्कुल कटेगा। हमें जहाँ लगेगा न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा बच्चा बिना किसी वजह के ही जाएगा, तो क्यों ऐसे बिना वजह के जाएगा, बिना गलती के? भाई गलती किया नहीं रहेगा, आप मेरे पे कोई आरोप लगाएगा, हमको उठा के आप जेल में डालेंगे, तो जब मुझको ऐसे भी जेल जाना है तो क्यों ना हम उसको करके जाएंगे। हाँ वही बात है, वही तो बात। सीधे सीधे विद्रोह हो रहा है, समाज में विद्रोह कर रहे हैं ना, विद्रोह को पनपा रहे हैं, स्वयं से अपने देश में चाहते हैं कि गृह युद्ध की ओर ढकेलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी साथ अगर हम गलत करते हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, अगर गलत कंप्लेन कोई कर रहा है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हुआ न्याय। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझिए समाज के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इसका मतलब आपका मतलब ये है कि मोदी जी की लोकप्रियता घट गई है? बिल्कुल दिन प्रतिदिन घट रही है। अभी तो जो स्वर्ण समाज बोल रहा है उनके लिए एक जगह बचा हुआ है, तो क्या एक स्पेस। तो क्या जिस दिन बोलना बंद कर देगा उनके लिए वो स्पेस भी खत्म हो जाएगा। क्या इस चीज़ जो ये हो रहा है इससे योगी जी के सरकार पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस पर योगी जी की भी लोकप्रियता जो है कम हो रही है। तो 27 में योगी जी आ सकते हैं कि अखिलेश का चांस है? अगर ऐसा ही रहेगा, अगर मोदी जी सामने से आकर के कोई वक्तव्य नहीं देते हैं तो मुश्किल है हमारे समझ से। मतलब उन कर्म वो करें भुगते योगी जी? बिल्कुल, ये उनके पर जाएगा ही जाएगा। अगर बाप करता है तो बेटे पे पड़ता है ना। अगर बेटा गलत करता है तो बाप की छवि पे असर पड़ता है। सही। अगर बाप गलत करेगा तो बेटे की छवि पड़े। तो वैसे ही जो मोदी जी काम कर रहे हैं उसका प्रभाव योगी जी पे पड़ना ही पड़ना है। और अभी तो 2027 में ऐसा ना हो कि कहीं दूर दूर तो दिखाई न पड़े। अरे बाप रे, ऐसा होगा। बस कर्म करेंगे मोदी जी, अब भुगतेंगे योगी जी, एकदम तय है। आप आरएसएस का नाम सुने? अब तो आरएसएस के नाम से घृणा हो गई। सुने तो है, अभी आरएसएस के नाम से घृणा हो गई। क्यों? क्योंकि अभी समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। जो मोहन भागवत जी ने कहा है कि ब्राह्मणों ने ही जातियां बनाई हैं, इन्होंने ही सारे जो है कि शोषण किया है दलितों का, ये सही क्या? ऐसा ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं है। ये राजनीतिक सारा भाषणबाजी होता है, राजनीति में करने वाले लोग होते हैं। इनको अपनी जगह बनाने के लिए हमारे समाज में ये जहर घोलने का काम करते हैं। हम कहते हैं हर समाज में कैटेगरी है। एक पैसा वाला व्यक्ति हो जाता है, चाहे किसी भी समाज का हो। हम कहते हैं एक जो है, आप जो बोलते हैं 80 बोलते हैं, 80 में ही जो अगर एक पैसा वाला व्यक्ति हो जाता है तो अपनी लड़की की शादी वो किसी गरीब 80 से नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि हम बड़े लेवल में जाके करें, 80 में ही बड़े लेवल में जाके करें। तो कैटेगरी बना रहा है कि नहीं है? कैटेगरी कर्मों के हिसाब से है। अगर हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से कैटेगरी है। गरीब वही होता है जिसके पास शिक्षा नहीं है, धन नहीं है, घर मकान नहीं है, वो गरीब है, उसकी सहायता करनी चाहिए। वो कैटेगरी है। कैटेगरी दो ही होती है, गरीब या अमीर की कैटेगरी होती है। अच्छा, जो मोदी जी प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, एक बार 2 बार हो गया, 2 बार हुआ ना भाई? तीसरी बार है। तो ये जो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को टारगेट कर रहे हैं, सवर्ण समाज को, ये इनके दम से ही बैठे हैं कि जो वो लोग बैठा है? इनको मतलब ये तो बैठे हैं स्वर्ण समाज के दम पे ही बैठे हैं और उन्हीं की रगड़ रहे हैं, उन्हीं को रगड़ रहे हैं। नहीं तो आज मतलब 20 साल 25 साल से क्यों नहीं हो जा रहे थे? कहीं इनको ये तो नहीं गलतफहमी है कि इनकी जनसंख्या 15% है, वो 85% है? वो गलतफहमी में ही जीत रहे हैं। वो ऐसा करना चाहते हैं कि समाज को दिखाना चाहते हैं कि हम ओबीसी मतलब SC ST या OBC के हैं, पर ये है किसी के नहीं है, किसी के नहीं। ये किसी के भी नहीं है। ये बात सच है। ये भी किसी भी समाज के नहीं है। अब हमको भी समझ में आ रहा है। ये किसी भी समाज के नहीं है, समाज के साथ सरासर धोखा कर रहे हैं। ये अब सबको समझ में आ रहा है कि मोदी जी की नीति क्या है। मोदी जी का नीति बहुत ही गलत दिशा में चल दिया। उनके सलाहकार जो होते हैं, किसी भी राजनेता का, चाहे किसी भी समाज के लिए किसी भी जो सलाहकार होते हैं वो उनके में बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर सलाहकार सही है तो आदमी बहुत दूर तक जाता है, सलाहकार सही नहीं होता है तो आदमी वहीं धराशायी होता है। अभी मोदी जी के प्रेजेंट टाइम में सलाहकार अच्छे नहीं है, इसलिए वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो क्या लगता है योगी जी 27 में तीसरी बार रिटर्न होंगे? अगर योगी जी का मतलब मोदी जी का यही हाल रहा तो योगी जी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मतलब अखिलेश का चांस बन रहा है, अखिलेश की मायावती? देखिए अब तो इनके पर ही सारा है, क्योंकि अखिलेश की भी कुछ नीतियां ऐसी हैं कि लोग अखिलेश की तरफ शायद मुड़े स्वर्ण समाज। हो सकता है मायावती की तरफ, क्योंकि जो पॉजिटिव वक्तव्य कुछ उन्होंने कहा, तो जो कुछ भी कहा है स्वर्ण समाज के हित में कहा है तो मायावती जी नहीं कहा। तो हो सकता है मायावती जी का इसको लाभ मिले। मायावती जी ने यूसी का विरोध किया। उन्होंने तो इसके पहले भी कहा है कि ये राजनीति करने वाले नेता हमारे आपके बीच में आएंगे, समाज में आग लगा के चले जाएंगे, पर रहना हम ही आपको है। शायद अखिलेश जी ने भी कुछ
पॉजिटिव ही दिया था कि ऐसा कोई कानून लाओ ताकि किसी को नुकसान ना हो। वो बोले हैं पर वो खुल करके नहीं बोले, खुल के नहीं बोले, वो दोनों चीज़ का क्योंकि वो दोनों चीज़ को सेफ रखना चाहते हैं, दोनों को संभाल के रखना चाहते हैं वोटर्स को, क्योंकि इन्हीं का मतलब कि मुद्दा छीनने के लिए मोदी जी ने ये यूजीसी ले आया है, क्योंकि ये पीडीए लेके आ रहे थे, इनको पिछड़ा दलित और मुसलमानों से मतलब जो है अल्पसंख्यक से मतलब था, उसी का तोड़ में ये ले आए कि यूजीसी ले आते हैं तो ये हमको ओबीसी समाज के लोग हैं, पर इनका ये सपना वही ओबीसी समाज के लोग ही नहीं होने पूरा होने देंगे। आपने जो बात बोली बहुत बड़ी बात बोली है कि पीडीए का ही तोड़ है यूजीसी, पर ये उनका सपना चूर चूर हो जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा ही दिया है। वो तो लगा दिया, उनके लगाने से भाई सुप्रीम कोर्ट तो मतलब ले आया था, राम मंदिर भी ले आया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही हुआ। तो मोदी जी क्या किए थे? कुछ नहीं, हम लोगों ने माना ना मोदी जी किए थे। तो इसी तरह मतलब इस काम को भी अगर जब तक मोदी जी नहीं बोलते हैं, कोई इस पर क्लियरेशन नहीं देते हैं, दुनिया का भाषण देने के लिए चले जाएंगे। और इस समाज की मतलब आग लगा पड़ा हुआ, अभी आपने रिसेंट में देखा है बीएचयू में पूछे झापड़ मारा है, पूछे मारा है। बताइए ये इनके क्या कर रहे हैं, समाज में विद्रोह पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यादव कांड था जी, अभी मतलब हाल ही में जो है बीएचयू में हमारे जो है पूछ करके तो मुझ पे थप्पड़ मारा है, जो जिसको मारा वो मिश्रा था, वो मिश्रा थे और मारने वाला यादव थे। ये समझ में तो क्या कर रहे हैं, ये समाज में जहर घोलने का पूरी तरह से काम कर रहे हैं। इसका नतीजा बहुत ही खराब होने वाला है अगर मोदी जी नहीं समझते हैं कि उनकी बुद्धि विवेक की बात है। हमको तो लग रहा है कि कहावत कहा गया है, जाको प्रभु दारुण दीना ताकि मति परले हलीना, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए इनके मति का भरभष्ट हो चुका है। क्योंकि उम्र का भी हमको लगता है, उम्र भी होने की वजह से इनका दिमागी हालत जो है अब धीरे धीरे दिवालिया होते जा रहा है, सही नहीं चल रही है, दिवालिया होते जा रहा है, दिमाग से दिवालिया होते जा रहा है। चलिए मिश्रा जी, आपने समय निकाल के हमको अपना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको मौका दिया आपके चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।